एक नगर में टैक्सी के भाड़े मतलब किराया में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत मतलब फिक्स चार्ज, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आपने सुना होगा मीटर डाउन, सुना है कभी? टैक्सी होती है, वो पुरानी पिक्चर में दिखाते हैं, वो मीटर को घुमा के उल्टा कर देता है जैसे कोई ऑटो में बैठता था। तो मीटर डाउन का मतलब है नियत भाड़े का मतलब है, फिक्स चार्ज का मतलब है, ये सब एक ही बातें हैं, फिक्स चार्ज नियत भाड़ा। कि अगर आपने टैक्सी एक बार रुकवा के उसमें बैठ गए तो एक फिक्स चार्ज, चाहे 2 रुपये चाहे 5 रुपये, वो आपको देना ही देना है, चाहे आप बैठ के तुरंत बैठ जाएंगे। 2 तरह के चार्ज होंगे, एक फिक्स चार्ज, फिर आप रनिंग में चलोगे, जो जितने किलोमीटर जाएगा उतने किलोमीटर के हिसाब से पैसे दे देगा। जो 1 किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर के पैसे दे देगा, जो 2 किलोमीटर जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या सिस्टम है? यहाँ सीधा ये है कि भाई टैक्सी में आप बैठे और बैठने के बाद टेम्पो वाला कहता है यहाँ से लेकर दोना जाओगे तो 10 रुपये, और हवाई अड्डा जाओगे तो 10 रुपये, और उससे आगे जाओगे 15 रुपये। यहाँ कोई फिक्स चार्ज का हिसाब किताब नहीं। यहाँ फिक्स चार्ज वही है, जो बैठ गए वो तुरंत पैसे फिक्स है। लेकिन जो एक्चुअली टैक्सी के रूल बने हुए हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एक्ट में लिखे हुए हैं, सरकारी एक्ट ये कहता है कि आपके जो टैक्सी का किराया है वो 2 भागों में विभाजित होगा, एक फिक्स चार्ज और एक रनिंग चार्ज। फिक्स चार्ज को कहते हैं नियत और रनिंग चार्ज को कहते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर में कितने रुपए आपको दें। सवाल को और आगे बढ़ते समझ में आ गई इतनी बात? 2 तरह के चार्ज लगेंगे अगर आपको टैक्सी करोगे, एक फिक्स चार्ज एक रनिंग चार्ज। मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर का कितना पैसा आपको देना है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105। 10 किलोमीटर जाओगे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 105। ये 2 तरह का इसमें चार्ज होगा, एक फिक्स वाला होगा, एक रनिंग वाला होगा। 15 किलोमीटर के लिए देने पड़े 155। आपको क्या ज्ञात करना है? नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़े क्या है। नियत फिक्स चार्ज और प्रति किलोमीटर दोनों चार्ज कितने हैं। उसके अलावा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अगर ये पता कर लोगे तो आप ये बताओ 25 किलोमीटर अगर यात्रा करनी है तब कितने पैसे आपको। ठीक, 2 चीजें इसमें ज्ञात करनी है, मैं दोनों को मान लूँ। माना नियत भाड़ा कितने रुपए है? रुपये एक्स है, तथा अब हुआ दूसरा 1 किलोमीटर के 8 रुपये रख दिए, 2 किलोमीटर के 16 रुपये हो गए, 3 किलोमीटर के 24 रुपये। कैसे निकल के आ रहा है ये? 1 किलोमीटर का अगर हमने कुछ चार्ज रख दिया, मान लो 8 रुपये रखे, तो जितने किलोमीटर चलोगे उसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 2 तरह के चार्ज देने पड़े। मान लो अगर टैक्सी का चार्ज 8 रुपये प्रति किलोमीटर होता और फिक्स चार्ज 5 रुपये होता, तो यहाँ से दोना जाने में कितने रुपये लगते? दोना 4 किलोमीटर है, यहाँ से दोना यहाँ से 4 किलोमीटर। फिक्स चार्ज है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर चार्ज है 8 रुपये। तो कितने रुपए लगते टैक्सी में अगर आप जाते थे? बताओ। 37 रुपये, बिल्कुल सही बताया इन बच्चों ने। 8 रुपये 1 किलोमीटर के, तो 4 किलोमीटर कितने रुपए हो गए? 32 रुपये। और 5 रुपये फिक्स चार्ज दोगे टैक्सी रोकने के, टैक्सी में बैठने के, कितने हो गए? ठीक, इसमें जो 5 रुपये का काम है वो कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तथा प्रति किलोमीटर जो 8 रुपये का काम है वो वाई करेगा। प्रति किलोमीटर कितना है? वाई। मैंने दोनों सिंबल यूज कर लिए, रुपए के लिए ये भी यूज होता है, ऐसे भी। ये आंसर चलने लगा। अब बताओ 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105। एक तो इसने दे दिया। गणित में चीजें चलती हैं ऐसे, एक हमें सवाल बताता है, एक हम निकालते हैं, वो दोनों चीजें एक सी होती है, उन्हें बराबर रखते हैं, समीकरण बन जाते हैं। ठीक है, एक हम निकालेंगे, कितने किलोमीटर के लिए निकालना है? 10 किलोमीटर। जैसे टैक्सी रोकी कितने रुपए लग गए? 5 नहीं, कितने माने हमने नियत भाड़े को? x रुपए लगते। अब प्रति किलोमीटर कितने रुपए लग रहे थे? कितने किलोमीटर जा रहे हो? 10। कितने रुपए खर्च होंगे? 10 गुणा 22, और दोनों को जोड़ दोगे और वो पर मिला के कितना है? समीकरण नंबर। इबारती प्रश्नों में समीकरण हमें बनानी हो और उनको समीकरण हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि मैंने बताई थी उससे हमें इनको हल करना। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? सबको समझ आ गया? अब दूसरी स्थिति क्या है? ये तो प्रथम स्थिति होगी। कौन सी स्थिति थी?
प्रथम स्थिति। अब द्वितीय स्थिति लेते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या है, कितने किलोमीटर जा रहा है वो दूसरी स्थिति में? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए लग रहे हैं उसके? 155। 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे आप बताओ भाई? 155 तो अपनी जगह रहा, 155। और ये जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है हम निकाल रहे हैं, वो इसी के नीचे इसकी जगह लिख रहे हैं। तो फिक्स चार्ज तो सभी के लिए है फिक्स। और 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे? 15 समझ आ गया? ये कौन सा समीकरण है? अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन्हें करना है हमें हल करने के लिए प्रयोग करेंगे कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। उठा के पटक दो, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालो और उसे उठाकर पहले समीकरण में पटक दो। ठीक है, यहाँ से x का मान सीधे सीधे निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? कितना आएगा x बराबर? 155 तो अपनी जगह रहा, ये प्लस 15 था, इधर आगे कैसा हो गया? कौन सी समीकरण आ गई? ये किसका मान? किससे निकाला नहीं ये मान हमने? किसका मान है ये? x। कहाँ रख दो उठा के? समीकरण में x का मान। हाँ बोलो बेटा। 5 आएगा x का मान। अच्छा x का मान कहाँ रखते हैं? क्योंकि जिस समीकरण से x का मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते, उससे दूसरी में रखते हैं। ठीक है, लाइट चलेगी बेटा, इन्वर्टर बोल रहा है। ये फैन ऑफ कर पीछे से, सारे बटन ऑफ कर दो, बस एक ये लाइट पूरी छोड़ दो। बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो। हाँ, ये वाली लाइट ऑफ कर, ये वाली। अरे एक बटन दबाते जब पता लग जाएगा तो इंटर हाई स्कूल के बच्चे हो, बस इतना सा चेक। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो समीकरण 1 में रखिए समीकरण 1। समीकरण 1 तो ये थी, क्या थी समीकरण 1? x प्लस 10y बराबर। यहाँ पे क्या रख दूँ? x का मान कितना है? क्योंकि x के पीछे कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ना कोई संख्या गुणा कर रही है। ठीक है, तो इसके मान को कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की इसके मान में कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे इसके माइनस होता है, कोई संख्या गुणा कर रही होती, तो जब मैं x का मान रखता तो ब्रैकेट लगाता। अब बताओ -15 प्लस 10 कितना हो गया? ये कितना है? 105। बताओ -15 प्लस 10 -5y बराबर 105। 105y को इधर ले जाओ, 105 को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 155 माइनस 105 बराबर 5। कितना आ गया भैया? 50। तो 50/5 बराबर 5। y बराबर कितना आ गया? y का मान कितना है? 10। अब किसका निकालना है? x का तो ये निकला रखा है ये, क्योंकि x का जो मान था वो था 155 माइनस x का तो मान निकला हुआ है। अगर मैं यहाँ y का मान लगा दूंगा तो किसका मान निकल आएगा तुरंत? अभी x का मान है लेकिन किसके पदों में? y का मान मैं निकाल चुका। यही तो वर्किंग है पूरी। मैंने किया क्या? जब प्रतिस्थापन किया मैंने पूरे समीकरण में जो x और y में था, जब x और y के पदों में निकाल के प्रतिस्थापित किया तो पूरी समीकरण किसमें आ गई? y। ये तुरंत y का मान निकल आएगा। इसे उठाकर यहाँ रख देते हैं। y बराबर 10 रखिए, गुणा 10, 155 माइनस 150 कितना आ गया? अतः ये वाली जो लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि x और y तो हमने माने हैं,
सवाल में जो पूछा उसका उत्तर दो। सवाल में तो ये पूछा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा बताओ कितना आया। नियत भाड़ा कितना माना था मैंने? 5 एक्स माना था, कितना निकल गया? 5। और प्रति किलोमीटर कितना है? 10 अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और कह रहा है। क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब कितने दूरी की मुझे भाड़ा निकालना है? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो भाई एक तो फिक्स नियत चार्ज दो। कितना नियत चार्ज? नियत भाड़ा कितना है? एक तो 5 रुपए तो देने ही देने। जैसी गाड़ी रोकी आपने, होता ना कभी कभी कि निकल रहे हैं, हाथ दीदा भैया रुको, ठीक है, वो रुक गया। फिर तुमने कहा ठीक है जाओ, और तुम्हारी रिक्शा में नहीं जाएंगे, पीछे वाली ज़्यादा नहीं रिक्शा आती, इसमें बैठेंगे। अगर वो रुक गया और तुमने उसमें पैर रख दिया तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे बैठो चलो। इसे कहते हैं नियत चार्ज। तो 5 और प्रति किलोमीटर कितने रुपए है? 10। और कितने किलोमीटर जाना है हमें? 25 कितना आगे दिए? 255। अतः इस हिसाब से अगर दोनों जाना होता तो कितने रुपए खर्च होते? दोनों 4 किलोमीटर है यहाँ से, दोनों जाते इस हिसाब से कितने रुपए खर्च होते? 45 रुपए। तो हम कितने रुपए में पहुंच जाते हैं? 5 रुपए में। तो कौन सा वाला सिस्टम ठीक है? इसीलिए ये वाला सिस्टम यहाँ चल रहा है। अतः 25 किलोमीटर दूरी के लिए 255 रुपए भाड़ा देना। समझ आ गया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये उतार लो पहले इसे ना, वरना उतर नहीं पाएगा। उतारो फटाफट।